आज हम मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड 2 कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमेशा ये बोला जाता है कि हमें अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड करने के बाद हाउ पार्ट कि किस तरीके से वो डिज़ायर हमारी लाइफ में आएगी, वो हाउ पार्ट को हमें टच नहीं करना होता है। तो इसको समझेंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मोस्टली जो हमारी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, मान लीजिए किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को ट्रैवल करना है, ब्रॉड ट्रैवल करना है, तो हमारे माइंड में आता है कि ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं इनके लिए मनी चाहिए, क्योंकि मनी से ही तो ये सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, ऐसा हमारे माइंड में आता है। तो क्या हमें पहले मनी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है नो। नो क्यों है इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, इनको समझने के लिए, जो मैंने आपको अभी बताए, नेविल गॉडार्ड की एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी जो नेविल गॉडार्ड ने खुद अपने एक लेक्चर में अपने फॉलोअर्स को सुनाई थी। और ये स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन दोनों क्वेश्चंस, जो हमारे 2 डाउट्स हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, इन दोनों को क्लियर करने के लिए। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि उनकी एक फॉलोवर है एन, जो काफ़ी टाइम से उनके लेक्चर्स अटेंड करती हैं, उनकी टेक्निक्स को फॉलो भी करती हैं। एक बार वो नेविल गॉडार्ड के पास आई और उनसे पर्सनल मीटिंग के लिए एक रिक्वेस्ट की। नेविल गॉडार्ड से मिलने पर एन ने नेविल गॉडार्ड को अपनी एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाई कि एक दिन वो रोड से जा रही थी, उस रोड के किनारे उनकी नज़र एक हैट की शॉप्स थी, वहाँ पे पड़ी, और उस शॉप की विंडो में से उन्होंने एक हैट देखी जो उनको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। उनको लगा कि वो हैट उनको तुरंत मिल जाए। उस हैट की जो कॉस्ट थी वो $17.50 थी। एन को उस हैट से प्यार तो हो गया था, लेकिन उनके पास उस समय उतने पैसे नहीं थे कि वो उस हैट को खरीद पाए। लेकिन उन्हें वो हैट इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कि मैं नेविल गॉडार्ड की टीचिंग को यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। सो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में ये देखा कि वो सेम हैट को अपने हेड पर पहने हुए हैं, और वो हैट पहने ही वो उस रोड से आगे चलती जा रही हैं अपने घर की तरफ। उन्होंने चलते चलते कोई भी ऐसा ख्याल अपने मन में नहीं आने दिया जो उनको ये एहसास दिलाए कि उनके सर पे वो हैट नहीं है। उन्होंने आसपास की विंडोज़ पे, शॉप्स की विंडोज़ पे भी देखना बंद कर दिया। वो स्ट्रेट देख रही थी कि कहीं उनको रिफ्लेक्शन में ना दिख जाए कि उनके सर पे वो हैट नहीं है, क्योंकि अपनी इमेजिनेशन में वो ये फील कर रही थी कि वो हैट उनके हेड पे ही है, और इसके नेगेटिव अब उन्हें कुछ और चीज़, कोई प्रूफ नहीं चाहिए था। और ऐसे इमेजिन करते करते ही चलते हुए जब वो अपने घर पहुंच गई, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर आई, तो इमेजिनरी उन्होंने वो हैट को अपने सर से निकाल के दरवाजे के साथ वाली कबर्ड में टॉप शेल्फ पे वो हैट रख दी। और ये सब उन्होंने अपने आप को मिरर में देखने से पहले किया। 10 दिन के बाद उनकी एक फ्रेंड ने उनको कॉल किया और उनको अपने घर लंच के लिए इनवाइट किया। जब एन अपनी फ्रेंड के घर लंच के लिए पहुंची, तो उनकी फ्रेंड ने उनको एक बॉक्स दिया और बोली, 2 दिन पहले मैं रास्ते से जा रही थी तो मुझे ये हैट पे मेरी नज़र पड़ी, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने ये हैट खरीद ली। लेकिन जब ये हैट मैं घर लेके आई, मैंने इसको पहन के देखा तो मुझे ये अपने ऊपर अच्छी नहीं लगी, और मुझे लगा कि मैंने इसे खरीद के गलती कर दी। पर मुझे तभी तुम्हारा ख्याल आया कि ये हैट शायद तुम पर बहुत अच्छी लगे, इसलिए मैं ये हैट तुमको गिफ्ट दे रही हूँ। जब एन ने वो बॉक्स खोला तो उसमें जो हैट थी वो कोई ऐसी वैसी हैट नहीं थी, वो वही सेम हैट थी जो एन ने उस दिन उस शॉप की विंडो पर देखी थी, और जिसको उन्होंने इमेजिनेशन में देखा था कि वो हैट वो पहने हुए हैं। उनको वो हैट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस टाइम वो हैट वो खरीद नहीं पाई थी, लेकिन वो सेम हैट उनको उनकी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी। एन बहुत ही खुश हुई। लेकिन अब एन के मन में एक सवाल था जो वो नेविल गॉडार्ड से क्लियर करना चाहती थी। उन्होंने नेविल से बोला कि जब भगवान को मुझे ये हैट देनी ही थी, तो उन्होंने मुझे ये हैट खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू ये हैट दिलवाई। तब नेविल ने एन को सबसे पहले पूछा कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन एन ने इसके जवाब में ना बोला। उन्होंने कहा मैं बहुत सरप्राइज हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मेरी फ्रेंड ने मेरी फेवरेट हैट मुझे गिफ्ट की।
तो नेविल ने एन से पूछा कि नॉर्मली तुम कितने पैसे हैट पे एक हैट को खरीदने के लिए खर्च कर सकती हो। तो एन ने जवाब दिया मैक्सिमम $4 to $5, इससे ज़्यादा महंगी हैट मैं नहीं खरीद सकती। तो नेविल ने फिर पूछा कि क्या तुमने कभी अभी तक या इससे पहले कभी तुमने $17 की कोई हैट परचेज की है। तो जिसका जवाब एन ने ना में दिया, क्योंकि एन ने कहा मेरे पास वैसे ही इतने खर्चे हैं, मेरा रेंट 2 हफ्ते से ड्यू पड़ा हुआ है, तो मैं इतने पैसे हैट पे क्यों खर्च करूँगी। तो नेविल ने फिर एन से पूछा कि मान लो वो हैट जब तुमको पसंद आई, उसके बाद अगर तुम्हें $100 मिल जाते, कहीं पड़े हुए मिल जाते, या तुम्हें कोई $100 गिफ्ट कर देता, तो क्या तुम वो हैट खरीदती। तुम वो हैट बिल्कुल नहीं खरीदती। वो उस $100 से तुम अपने बाकी के खर्चे, अपना रेंट पे करती, ग्रॉसरी खरीदती, लेकिन तुम वो हैट कभी नहीं खरीदती। तो तुम ही बताओ एन, भगवान तुम्हें कितने पैसे देता वो $17 की हैट खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो $100 भी मिले तो तुमने वो हैट तो नहीं खरीदी। और आई एम श्योर कि अगर तुम्हें $1000 भी मिल जाते तभी भी तुम अपने बाकी खर्चों के लिए वो पैसे यूज़ करती, पर वो हैट तुम कभी नहीं खरीदती, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ऐसे एक्सपेंसिव आइटम बाय करने की, खरीदने की तुम्हारी आदत ही नहीं है। और ये चीज़ भगवान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्योंकि तुम्हारी डिज़ायर हैट की थी। तो उन्होंने बेस्ट वे ढूंढा कि किस तरीके से तुम्हें वो हैट दी जाए, और देखो वो हैट आज तुम्हारे पास है। तो ये कहानी हमारे इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही ब्यूटीफुली एड्रेस करती है कि हमें हाउ पार्ट पे क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्यों अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और हमारे डिज़ायर के लिए हमें मनी क्यों नहीं मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम डिज़ायर करते हैं, मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि मैंने डिज़ायर किया कि एक कार चाहिए जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है। अब मैंने कार की डिज़ायर की है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं सोचूंगी कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं वो कार खरीद लूँ, मेरे माइंड में ये आएगा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं वो कार खरीद लूँगी। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए तो मैं ये सोचूंगी कि वो 10 लाख रुपए से मैं पहले अपना लोन पे कर दूं। भाई मैं कार तो मैं बाद में खरीद लूँगी, कार तो ऑलरेडी हमारे पास जो एक है हम उससे काम चला सकते हैं। तो हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हमेशा पाइल्ड अप होती हैं जब हम मनी की बात करते हैं। क्योंकि आप खुद ही देखिए इस स्टोरी में एन ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो $17 की हैट के लिए उसको अगर $100 भी मिल जाते तो वो हैट नहीं खरीदती, उसके अदर पेंडिंग्स जो बिल्स थे वो उनको पहले पे करती। तो उसकी डिज़ायर तो पूरी नहीं होती, क्योंकि उसकी डिज़ायर किसकी थी, हैट की थी, मनी की नहीं। तो इसीलिए हमें डिसाइड करना है कि हमारी डिज़ायर क्या है, और हमें अपनी डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन पे ही ध्यान देना है। अगर आपको पैसे चाहिए तो तब आप मनी को डिज़ायर कीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ को डिज़ायर कीजिए। उसके लिए हाउ पार्ट मत सोचिए कि मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं ये चीज़ खरीदूंगा। हमारा जो माइंड है ना वो बहुत लिमिटेड वे में सोचता है, लेकिन जो यूनिवर्सल माइंड है वो अनलिमिटेड वेज में सोचता है, और वो सबसे ईजिएस्ट वे में आपके पास आपकी ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे, जैसे गूगल मैप काम करता है ना, आपको शॉर्टेस्ट वे दिखाता है, तो ऐसे ही यूनिवर्सल माइंड आपके लिए, आपकी डिज़ायर के लिए सबसे शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट पाथ ढूंढता है, और वो उस पाथ से आपके पास आपकी डिज़ायर लेके आता है। इसके लिए ही हमें सिर्फ अपना दिमाग अपनी डिज़ायर को सेलेक्ट करने के लिए लगाना चाहिए, उसको फिर यूनिवर्स को कमांड कर देना चाहिए। उसके बाद सब कुछ हमें सिर्फ यूनिवर्स पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने हायर सेल्फ पे, अपने भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बेटर जानता है कि किस तरीके से हमारे डिज़ायर को फुलफिल करना है।